हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज, जहां पर हम जो 50 डेज बिफोर द एग्जाम जेआईबी एग्जाम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं टू गेन 50 मार्क्स इन ईच ऑफ द पेपर्स, वो हम ट्राई कर रहे हैं। एंड दिस सेशन इज रिलेटेड टू द आई एंड आईएफएस पेपर, और इसके काफ़ी वीडियोस पहले हो चुके हैं, तो अगर आपने देख नहीं रखा है तो प्लीज़ यू शुड डेफिनेटली व्यू देम, बिकॉज इन सेशंस में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड कैसा प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं वो भी देख रहे हैं, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है ये जो इनिशिएटिव है। सारे टॉपिक्स विच कैन कम इन द एग्जाम, उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है यहाँ पर। ओके, बिफोर मूविंग अहेड लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम, देन हमारा जो मास्टर कोर्स है, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर दैट फॉर गाइडेंस। अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको जो है कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर आई एंड आई एफ एस, ए एफ एम, पी पी बी, आर बी डब्ल्यू एम, चारों कंपोनेंट से रिलेटेड इस मास्टर कोर्स में रिकॉर्डेड वीडियोस है। ऑल्सो ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज है, फुल एंड मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, लाइव क्लासेस, व्हाट नॉट। ठीक है, इसके साथ साथ लाइव क्रैश कोर्स भी हमारा रन हो रहा है, तो ये क्रैश कोर्स में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, बट या लाइव क्लासेस, एंड इसके साथ एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, नोट्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो एवरीथिंग सो दैट यू कैन वेरी प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। यू कैन गेट द लिंक्स इन जो कोर्सेज उनमें एनरोल करने के लिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कूपन कोड्स भी लग रहे हैं। ये जो मास्टर कोर्सेज में जी ए आई है भी 75 कूपन कोड यूज़ करने पे आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। तो प्लीज़ डू इट क्विक बिकॉज दिस इज़ ए लिमिटेड पीरियड ऑफर। ठीक है, तो 12th चैप्टर इज समथिंग दैट विल बी डिस्कसिंग टुडे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स है विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है? इट इज़ द बेसिकली द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन। कोई भी प्रोडक्ट को बनाना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसको कंज्यूम करना, दीज थ्री प्रोसेसेस इन सीक्वेंस, वो हम मेनली इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसे, इसकी जो स्टडी है उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। कोई चीज़ प्रोड्यूस हुई तो उसका कुछ वैल्यू होता है, एंड दैट वैल्यू इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स, वन ऑफ देम इज़ द इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये जो इकोनॉमिक वैल्यू है, इसको पे करके इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड इकोनॉमिक वैल्यू पे करके सम पर्सन कैन कंज्यूम इट। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन से दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इन जनरल इकोनॉमिक्स ये वर्ड डिराइव हुआ है ग्रीक के ओइकोस, होम, एंड ग्रीक के ही नेमेन यानी कि मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, बजट को देखना मेनली। तो बजट हमारा, इनकम कितना, एक्सपेंडिचर कितना है, इन चीज़ों को कंपेयर करना, डू वी नीड टू बोरो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम अंडर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो होम मैनेजमेंट या इकोनॉमियों को धीरे धीरे मॉडिफाई करके इकोनॉमिक्स बनाया गया। अब तीन ऐसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने इकोनॉमिक्स का बहुत बढ़िया डेफिनेशंस दिए हैं। फर्स्ट वन इज एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने फर्स्ट डेफिनेशन दिया है, जिसे इकोनॉमिक्स को उन्होंने कहा है इट इज़ द स्टडी ऑफ वेल्थ। उनकी एक बुक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, तो इसमें इन्होंने बताया है। तो पहले के ज़माने में राजा और ये सब होते थे, एंड सो वेल्थ से रिलेटेड डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ होता था कंट्रीज़ के पास में भी। तो वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक में इन्होंने इकोनॉमिक्स को एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ डिफाइन किया है। ठीक है, अब किस तरीके से वेल्थ को प्रोड्यूस एंड कंज्यूम किया जाता है, तो ये काफ़ी मटेरियलिस्टिक जो है थियोरी है। तो एडम स्मिथ ने कौन सा डेफिनेशन दिया है? वेल्थ डेफिनेशन, स्टडी ऑफ वेल्थ, ये दिया है कि इसे हम वेल्थ डेफिनेशन भी कहते हैं, कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ वेल्थ। अब मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने फिर डिफाइन किया है इकोनॉमिक्स को। डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक्स चीज़ों के अलग अलग डेफिनेशंस होते हैं। तो ये दो जो है इन्होंने बेसिक डेफिनेशन दिए, एंड थर्ड जो डेफिनेशन है आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, राइट। तो वो डेफिनेशन हम देखेंगे। तो जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल है, इन्होंने डेफिनेशन दिया कि इकोनॉमिक्स का मतलब है जो गवर्नमेंट या अदर एंटिटीज करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ एवरीवन। ठीक है, लोगों का भला हो, लोगों का अच्छा हो, लोगों को सारे फैसिलिटीज मिले, इससे रिलेटेड जो भी एफर्ट्स किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स वाज नोन टू बी द
स्टडी ऑफ वेलफेयर, इनकी जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें इन्होंने मेनली इसका डिस्क्रिप्शन किया है। ओके, स्टडी ऑफ वेलफेयर लोगों का वेलबींग प्रमोट कर रहा है। मार्शल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में आई थी, तो उसमें वेलफेयर डेफिनेशन दिया हुआ है। अब तीसरी जो डेफिनेशन है, इट इज कॉल्ड द लियोनेल रॉबिन्स डेफिनेशन। तो ये आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगेगा। इकोनॉमिक्स को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली डिफाइन किया गया है और कहा गया है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्केर्सिटी। ठीक है, स्केर्सिटी डेफिनेशन इसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ स्केर्सिटी। ठीक है, स्केर्स क्यों, क्या चीज स्केर्स है? स्केर्स का मतलब क्या है? स्केर्स का मतलब होता है रेयरली हमें मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही दुर्लभ है। तो क्या चीज यहाँ पर स्केर्स है, क्या चीज रेयरली हमें मिल रहा है? तो हमारे जो वांट्स हैं, अभी अगर मैं आपको कहूँ कि 10,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं, कैसे खर्च करोगे? बहुत कुछ आपके दिमाग में आएगा। हम घूमने जा सकते हैं, वी कैन हैव सम प्रॉपर डिनर, लंच। ठीक है, किसी को हम दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। दैट मीन्स आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, बट हमारे पास रिसोर्स कितना है? 10,000 रुपये ही। क्या हम इन सारी चीज़ों में उसको लगा सकते हैं? वी कैन नॉट डू इट, सो वी कैन ओनली स्पेंड दैट मनी इन अ लिमिटेड लिमिटेड जो है एरिनास में। और क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं, मनी जो हमारे पास अवेलेबल है वो ही लिमिटेड है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो मीन्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसे रिसोर्सेज कहा जा रहा है, तो दीज आर कॉल्ड मीन्स टू फुलफिल द वांट्स। तो ये मीन्स जो अवेलेबल है दे आर रियली लेस। तो दैट इज वाई वी कैन से इन दोनों के बीच के गैप को फिल करने का जो काम किया जा रहा है वो इकोनॉमिक्स के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं, जैसा मैंने एग्जांपल दिया आपको, 10,000 रुपीज आपको मिल रहे हैं, तो व्हेन 10,000 रुपीज आर गिवन टू यू, यू विल टेक द बेस्ट डेफिनेशन, द बेस्ट जो है डेस्टिनेशन पे इस पर्टिकुलर मनी को ले जाओगे। बेस्ट वुड बी कई लोगों के लिए कि खर्च कर दो फटाफट, कुछ खाना था, कुछ लेना था, खर्च करो। फॉर सम पीपल द बेस्ट वुड बी कि इन्वेस्ट कर दो। लेट्स से मैं पर्सनली, मुझे आप पूछो तो इन्वेस्ट कर दो, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। ओके, तो ये डिसीजन हमने कैसे लिया? बेस्ड अपॉन the theories and the concepts of economics. So economics helps us in taking the decision with respect to using limited resources to fulfill unlimited wants. समझ में आ रहा है? तो दैट इज द थिंग। इसे हम रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स, या फिर ये मीन्स के जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है इकोनॉमिक्स। दैट इज वाई लियोनेल रॉबिन की जो ये डेफिनेशन, उसे स्कैरसिटी डेफिनेशन भी हम कहते हैं। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे, मई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड मीन्स। ठीक है, स्कार्स मीन्स अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये मीन्स जो है इसके अल्टरनेटिव यूजेस है, मनी का अल्टरनेटिव यूजेस है। मैंने आपको बता दिया, यू कैन यूज इट फॉर गोइंग टू रेस्टोरेंट, यू कैन यूज इट टू ईट समथिंग एट होम। आप यूज़ कर सकते हैं घूमने के लिए पैसे को, बहुत सारे यूजेस, इन्वेस्ट कर सकते हैं, बर्बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव यूजेस है। तो इस ये जो डेफिनेशन दी गई है, कौन सा डेफिनेशन? दैट इज बीन आस्क्ड। इजी है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है, में रिपीट हो सकता है। वेल्थ, स्कैरसिटी, वेलफेयर मॉडल। तो द डेफिनेशन इज स्कैरसिटी, बी इज द राइट आंसर। अगेन जून 2024 में सेम क्वेश्चन, स्कैरसिटी डेफिनेशन इज गिवन बाय। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कि किसने ये स्कैरसिटी डेफिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक्चुअली लियोनेल रॉबिन्स, सी विल बी द राइट आंसर। राइट, अब हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमिक्स एट द माइक्रो लेवल। सिंपल है, व्हाट इज मेंट बाय माइक्रो लेवल? ओके, ये जो सर है, ये कौन सा सोप उन्हें पसंद है? व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट इज इन डिमांड? कौन सा प्रोडक्ट अभी सप्लाई किया जा सकता है? लेट्स से हिमाचली एप्पल अगर आप चाहो कि कन्याकुमारी में मिले तो किया जा सकता है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड काफ़ी वेस्टेज भी होगा, बहुत ही कम मिलता है। हिमाचली एप्पल वहाँ नीचे तक मिलना थोड़ा सा मुश्किल है ना। तो इस तरीके से डिमांड, सप्लाई एंड इनके बेसिस पर चीज़ों के प्राइजेस किस तरीके से डिसाइड किए जाते हैं। मार्केट में इंडिविजुअल कस्टमर्स एंड ग्रुप्स जो डिसीजंस लेते हैं विद रिस्पेक्ट, इकोनॉमिक डिसीजन जिन्हें कहा जाता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इज एट द लेवल ऑफ
एट द माइक्रो लेवल, इंडिविजुअल या छोटे स्मॉल फर्म के लेवल पर होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सारी चीज़ों को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हाथ रहा एडम स्मिथ का। सो इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज, इंडिविजुअल प्राइसेस, एफिशिएंसी ऑफ मार्केट, इसके बेसिस पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो एक्चुअली रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड्स, फर्म्स किस तरीके से डिसीजंस लेते हैं और उनका क्या इफेक्ट होता है सप्लाई, डिमांड एंड प्राइसेस पे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, गेस करिए। यस, तो इट विल बी द इकोनॉमिक्स एट द लेवल ऑफ द एंटायर कंट्री, इकोनॉमिक्स एट द लेवल ऑफ द एंटायर स्टेट, एट द लेवल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का इकोनॉमिक्स। तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स 1936 में ये हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के ये व्यक्ति हैं, इनकी एक बुक आई थी द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो इस बुक में इन्होंने काफ़ी डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया है। दैट इज़ वाई इन्हें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में इन्होंने बताया, ठीक है। ये मेनली फेमस हुआ आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, 1930s में ग्रेट डिप्रेशन, यानी कि उस समय पे 1930 में ऐसा एक सिचुएशन आया था जहाँ पर बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे एंड इकोनॉमीज जो है डूब रहे थे। तो उनके पास मनी ही नहीं था, लोगों को एम्प्लॉय करने का रिसोर्स ही नहीं था, तो बहुत ही बुरा हाल था, ठीक है। तो मैक्रो उस समय फिर सोचा गया कि पूरे कंट्री के लेवल पर हमें क्या करना चाहिए, पूरे स्टेट के लेवल पर क्या करना चाहिए, वर्ल्ड के लेवल पर क्या करना चाहिए, ऐसा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट वहाँ से आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, एग्रीगेट्स इंक्लूडेड है, सेंट्रल बैंक के जो एक्टिविटीज़ है वो इंक्लूडेड है, मैक्रो इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, जीएनपी, ये सारे आपके हैं। तो जीडीपी, जीएनपी हम आगे पढ़ेंगे। व्हाट आर दीज थिंग्स, नेशनल इनकम, पूरा कंट्री का इनकम, नॉट इंडिविजुअल पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इन्फ्लेशन पूरे कंट्री में कितना है, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, द study of aggregated indicators like GDP, unemployment rates, price indices to understand how the whole economy functions. इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, न्यू इकोनॉमिक्स, मैक्रो या नन ऑफ द बोथ। तो वेरी क्लियरली वी नो द आंसर इज सी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। अब फाइनली टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा, स्टडी, उसके बारे में देखा। अब हम इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं। इकोनॉमीज मीन्स कोई कंट्री अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है तो उसे हम इकोनॉमी कहते हैं, नॉट इकोनॉमिक्स। दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ में होगा। तो इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी क्या है, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। तो इंडियन इकोनॉमी, तो इस तरीके से इकोनॉमीज, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज, 3 मेन काइंड्स होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या है वो। मार्केट इकोनॉमी, तो यहाँ पर मेनली बेस्ड अपॉन कि मेजर डिसीजंस, जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो कौन ले रहा है, ये जो डिफरेंसेस है वो क्रिएट किए गए। तो इकोनॉमिक डिसीजंस मेजरली अगर प्राइवेट एंटिटीज़ के द्वारा लिए जाते हैं देन दैट कैन बी कॉल्ड अ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। प्राइवेट एंटिटीज यानी कि कंपनीज पर छोड़ दिया जाता है, गवर्नमेंट मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा, तो उसे मार्केट इकोनॉमी कहेंगे। तो ये दोनों एंटिटीज का रोल किस तरीके से, कैसे चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, दैट इज व्हाट इज द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल कम है, प्राइवेट एंटिटीज हैव अ ग्रेटर रोल, सो दैट इज कॉल्ड द मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स क्या है, इसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। जो कंट्रीज कई सारे यूएस, यूके ने कैपिटलिस्ट कंट्रीज कहा जाता है, उन कंट्रीज में ज़्यादातर यही मॉडल है कि प्राइवेट एंटिटीज़ को फ्री हैंड दे दिया गया है और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफियर नहीं करती, जब कोई दिक्कत आता है तभी करेगी वरना नहीं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डिसीजंस मेनली इंडिविजुअल फर्म्स लेते हैं। और इसका जो एक्सट्रीम केस है, ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही इंटरफियर नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर अपने ही कर रहा है, डूब रहा है तो डूब रहा है, बट गवर्नमेंट इज नॉट हेल्पिंग एट ऑल, दैट इज कॉल्ड लेजेस-फेयर। एक्सट्रीम केस ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज कॉल्ड व्हाट, लेजेस-फेयर। तो ये डिफरेंट सा नेम है, यू हैव टू रिमेंबर। मार्केट इकोनॉमी का एक्सट्रीम केस, तो यहाँ पर प्राइवेट एंटिटी सारे डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट का खास रोल नहीं होता, एंड सारे एक्टिविटीज वेलफेयर से रिलेटेड नहीं होता है। वेलफेयर मीन्स लोगों का भला करना, ऐसा। तो भला तो चलो सोचेंगे, बट पहला इनका एम क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर उसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना, नॉट वेलफेयर, ठीक है। तो दैट इज हाउ द इकोनॉमी इज ओरिएंटेड। नाउ सेकंड काइंड इज द कमांड इकोनॉमी। अब कमांड इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट का रोल ज्यादा है, नाम से पता चल रहा है कमांड, ठीक है, आई कमांड एंड यू डू, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का रोल कम है।
तो कमांड इकोनॉमी से इसको स्टेट इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एम्प्लॉयर, सब कुछ गवर्नमेंट है। अब ये मेनली वर्क करेगा फॉर वेलफेयर एंड ऑल्सो बिल्डिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर शायद ना हो, बट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर दोनों ही एस्पेक्ट्स जो है आपके एक साथ होते हैं। ठीक है, थोड़ा कुछ सेक्टर्स में प्राइवेट एंटिटीज को फ्री हैंड, कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। लाइक इंडिया में अगर आप देखो, एटॉमिक एनर्जी में कंप्लीटली गवर्नमेंट मोनोपोली है, इसमें प्राइवेट एंटिटीज को एंटर करने अभी तक नहीं दिया गया है। तो दैट इज व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। बाकी के अगर आप देखो लाइक प्राइवेट बैंक्स है, ये सब है, तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने दिया गया। ठीक है, तो दैट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया एज एन एग्जांपल, कोई भी इकोनॉमी एक्सट्रीम्स में नहीं है, आजकल सारे मिक्स्ड इकोनॉमीज है। गवर्नमेंट जो है चीज़ों को ओवरसी रेगुलेट करता है, एग्जांपल इज इंडिया। दोनों ही मिलकर डिसीजंस लेते हैं, तो यहाँ वेलफेयर भी है और प्रॉफिट भी कमाया जाता है, दोनों ही चीज़ें। ठीक है, दैट इज व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर। जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट। मैनी हैव गिवन राइट आंसर्स, दैट इज रियली ग्रेट। ओके, इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या फिर hello@edutap.co.in पर भी आप हमें बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड जय हिंद।